अस्सलामुअलैकुम जी अज़ीज़ तलबा, आज हम फिर सिनोनिम्स के साथ हाज़िर हैं। सिनोनिम्स का काम जो है ये इंतहाई अहम काम होता है। इससे आपका ज़ख़ीरा अल्फाज, जिसे हम इंग्लिश में वोकैबुलरी कहते हैं, ये बढ़ता है, जो कि आपको ज़बानदानी में या लैंग्वेज लर्निंग में आसानी मुहैया करता है। तो ये इंतहाई ज़रूरी एक्सरसाइज है, चीज़ है, इसमें से आपको गुज़रना चाहिए। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सेकंड चैप्टर है, फ्लेयरिंग इन द स्काई, उसके सिनोनिम्स में से गो थ्रू होने जा रहे हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास जी आया है वो है वाइप। वाइप का मतलब होता है साफ़ करना, क्लीन, मॉप, रिमूव, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड वर्ड आ गया है स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है डंग मारना भी होता है और खारिश करना भी। इसका सिनोनिम है जी इरिटेट, बर्न, सोर। थर्ड वर्ड को हम देखते हैं। थर्ड वर्ड हमारे पास आया है जी स्लिप। स्लिप का मतलब होता है फिसलन। स्लिप, फिसल जाने को भी स्लिप कहते हैं, फिसलन को भी, गीली जगह जहाँ पे बना स्लिप होता है वो भी फिसलन है। स्लाइड, स्किड, फॉल, ये इसको सिनोनिम है। फिर फोर्थ वर्ड हमारे पास आ गया लेंथ। लेंथ कहते हैं जी लंबाई को, फासले को भी लेंथ कहते हैं, इतनी, ठीक है जी। डिस्टेंस, एक्सटेंट, स्पैन। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ वर्ड आ गया जी रेस। रेस का मतलब होता है उगाना या परवरिश करना। ब्रिंग अप, नर्चर, रेयर। इसके बाद सिक्स्थ वर्ड हमारे पास आ गया प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज करना। ऑब्जेक्ट, अपोज, डिसएग्री, इसके सिनोनिम्स हैं। आगे सेवंथ वर्ड हमारे पास आ रहा है जी क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। क्रीप, ड्रैग, ट्रेल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एट वर्ड हमारे पास आ गया जी पास्चर। पास्चर कहते हैं सब्जाजार या चरागाह को। ग्रासलैंड, फील्ड, स्टॉक यार्ड भी आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद आ गया मेडो। मेडो भी चरागाह ही को बोलते हैं। फील्ड, ग्रासलैंड, पास्चर, इसके सिनोनिम्स हो गए। आगे जी हमारे पास वर्ड आ गया हे। हे का मतलब होता है चारा, जो मवेशी खाते हैं, खाना। स्ट्रॉ, फीड, फॉडर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। 11th वर्ड अब हमारे पास आ गया जी ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है शेखी मारना, ठीक है, खुशामद करने के मीनिंग में भी आ जाता है। बोस्ट, पॉम्पस, बॉम्बास्ट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। आगे 12th वर्ड हमारे पास आ गया इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर बनाना, अमेंड करना, रिफॉर्म, डिवेल्प। इसके बाद 13th वर्ड हमारे पास आ गया जी वॉर्न आउट। वॉर्न आउट कहते हैं पुराने को, कदीम को। आउटडेटेड, ओल्ड फैशन्ड, एंशंट। इसके बाद जी 14th वर्ड हमारे पास आ गया है हंट। हंट का मतलब होता है शिकार करना। चेज, फॉलो, परस्यू, ये शिकार करना। आगे चलते हैं फर्दर। बीनीथ। बीनीथ कहते हैं नीचे को, और इसके लिए सिनोनिम बिलो, अंडर और अंडरनीथ। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास वर्ड आ गया जी ब्रीद। ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, ये वर्ब होता है। और इनहेल, रिस्पाइट, पांट, ये सांस लेने के मीनिंग में आता है। 17th वर्ड हमारे पास आ गया जी राइप। राइप का मतलब होता है पका हुआ, पुख्ता, इसे हम मैच्योर कह सकते हैं। मेलो, रेडी। 18th वर्ड हमारे पास आ गया फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट कहते हैं सर्दी को, ठंड पाले को। चिल, मिस्ट, फॉग। आगे चलते हैं जी रस्टल। रस्टल कहते हैं जी सरसराहट को, सरसराने की आवाज़ को। साउंड, स्विश, रबिंग, सिनोनिम्स इसके। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ गया जी सर्कल। सर्कल का मतलब होता है घूमना। व्हील, रिवॉल्व, रोटेट। इसके बाद हम आगे फर्दर चलते हैं जी 21st वर्ड हमारे पास आ गया ब्लफ। ब्लफ का मतलब यहाँ पर चट्टान का, अगर चाहे झूठ को भी कहते हैं।
क्लिफ, रिज, पीक, ये इसके सिनोनिम है। इसके बाद 22nd वर्ड एब्रप्टली, इसका मतलब होता है फौरी तौर पर, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, इमीडिएटली, ये होता है जी फौरी तौर पर। 23वां हमारे पास वर्ड आ गया जी फ्लैट। फ्लैट कहते हैं जी हमवार ज़मीन को, प्लेन, फ्लैट लैंड, लेवल ग्राउंड। आगे चलते हैं, हमारे पास वर्ड आ रहा है बो। बो का मतलब होता है शाख, ब्रांच, स्टेम, ट्विग, ये सिनोनिम हो गए। 25th वर्ड हमारे पास आ गया जी फॉन्डलिंग। फॉन्डलिंग का मतलब होता है थपथपाना, थपथपाना, ठीक है जी, हाथ से जो है ना टैपिंग करना। कैरस, स्ट्रोक, पैट। आगे चलते हैं हम फर्दर, हमारे पास 26th वर्ड आ गया जी सब्सटेंस। सब्सटेंस कहते हैं वजूद को, बॉडी को, मैटर, मटीरियल, मैस। इसके बाद हम चलते हैं 22nd वर्ड हमारे पास आ गया, 27th वर्ड आ गया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है सिवाय, सिवाय, एक्सक्लूजन, ओमिशन, बिसाइड्स। इसके बाद हम चलते हैं 28th वर्ड हमारे पास आ गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है गैर मामूली, एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, रेयर, यूनिक। इसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास 29th वर्ड आ गया रैगड। रैगड का मतलब होता है बंजर, रफ, अनइवन, रॉकी। आगे चलते हैं, हमारे पास वर्ड आ गया जी वाइल्ड। वाइल्ड कहते हैं जंगली को, जो फॉरेस्ट के मुतलका हो ना। अनकल्टिवेटेड, नेचुरल, अनटेम्ड, जंगली। आगे चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या आया जी, नेक्स्ट वर्ड 31st वर्ड हमारे पास आ गया स्पीशीज। स्पीशीज कहते हैं किस्मों को, टाइप्स, काइंड्स, क्लासेस। इसके बाद हमारे पास 32nd वर्ड आ गया। 32nd वर्ड हमारे पास है डिस्टेंस, फासला, स्ट्रेच, स्पैन, लेंथ। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है जी 33rd वर्ड, वो आ गया जी सेवरल। सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, वेरियस, अ लॉट ऑफ। इसके बाद फर्दर आगे चलते हैं, 34वां वर्ड हमारे पास आ गया ग्रेजुअली, मुसलसल, बतदरीज, स्लोली, स्टेडली, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद 35th वर्ड को हम देखते हैं जी, ये हमारे पास आ गया स्टीप। स्टीप का मतलब होता है अमूदी, ठीक है जी, अमूदी कहते हैं जो ऊंचा खड़ा हुआ हो। वर्टिकल, हिली, परपेंडिकुलर। इसके बाद हम 36th वर्ड की तरफ चलते हैं जी होल्ड। होल्ड का मतलब होता है सहारा लेना, पकड़ना। क्लास्प, ग्रास्प, ग्रिप, ये इसके सिनोनिम्स। 37th वर्ड हमारे पास आ गया ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है मतवाजन करना, सहारा लेने को भी कहते हैं। स्पोर्ट, सिक्योर, स्टडी। आगे चलते हैं, स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब भी मदद करना, हेल्प, एड, असिस्ट। इसके बाद हमारे पास 39th वर्ड आ गया जी शाउट, चिल्लाना, क्राई, येल, हॉलर। इसके बाद हम फर्दर आगे मूव करते हैं, हमारे पास वर्ड आ गया जी क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का मतलब होता है तजस्सुस, इंक्विजिटिवनेस, इंक्वायरी, इंटरेस्ट। आगे चलते हैं, 41st वर्ड हमारे पास आ रहा है जी 41st वर्ड विल्डरनेस। विल्डरनेस कहते हैं अकेली जगह को, वीरान जगह को, वीराना, डेजर्ट, वेस्टलैंड, जंगल। इसके बाद फर्दर मूव करते हैं, 42nd वर्ड हमारे पास आ गया फेंस। बाड़ को बोलते हैं, बैरियर, रेलिंग, हेज। इसके बाद हमारे पास आ गया जी 43rd वर्ड। 43rd वर्ड का मतलब ये है स्ट्रे, आवारा को कहते हैं, भटका हुआ, वॉन्डरिंग, अस्ट्रे, लॉस्ट। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ गया जी 44th कर्टली। कर्टली का मतलब रूखे अंदाज में, जैसे रजामंद ना हो, ब्लंटली।
इम्पलाइटली, रूडली। इसके बाद हमारे पास जी 45th वर्ड आ गया फर्टाइल। फर्टाइल हम कहते हैं जरखेज को, फ्रूटफुल, रिच, प्रोडक्टिव। इसके बाद 46th वर्ड हमारे पास आ रहा है जी रॉट। रॉट का मतलब होता है गलना सड़ना। डिके, डीकम्पोज, डीजेनरेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। आगे 42nd वर्ड हमारे पास आ गया जी लूम। लूम कहते हैं मट्टी को। सॉयल, मड, क्ले। इसके बाद 48th वर्ड हमारे पास आ रहा है जी स्मेल। स्मेल कहते हैं किसी चीज़ की महक को, महक लेने को भी स्मेल कहते हैं। स्निफ, सेंट, विफ। आगे चलते हैं जी 49th वर्ड हमारे पास डर्ट। डर्ट भी मिट्टी को लोम की तरह। सॉयल, लोम, सिल्ट। आगे चलते हैं 50th वर्ड हमारे पास आ रहा है जी विफ। विफ, विफ का मतलब भी स्मेल करना, सूंघना। स्मेल, सेंट, स्निफ। जी ये जी आगे चलते हैं हम 51st वर्ड की तरफ। 51st वर्ड हमारे पास आ गया जी खुशगवार, प्लेजेंट, प्लीजिंग, इंजॉयबल, सेटिस्फाइंग। ठीक है जी। फॉर 52nd वर्ड हमारे पास आ रहा है जी इंटरप्ट, बात काटना, लुकमा देना। कट इन, इंटरफेयर, इंट्रूड। इसके बाद जी 53rd वर्ड हमारे पास आ गया वंडर, हैरान होना, थिंक, पॉन्डर, रिफ्लेक्ट। 54th वर्ड हमारे पास आ गया जी रेज, उगाना, ग्रो करना, कल्टीवेट, प्रोड्यूस। आगे 55th वर्ड हमारे पास आ गया विस्पर। विस्पर सरगोशी करना, आहिस्ता आवाज़ में कुछ बोलना। मर्मर, मटर, स्पीक। इसके बाद हमारे पास 56th वर्ड आ गया फ्लेवर, जायका, टेस्ट, सेवर, रेलिश। इसके बाद आ गया जी 57th वर्ड हमारे पास रोज, कितारें, लाइंस, कॉलम्स, सीरीज। इसके बाद हमारे पास 58th वर्ड आ गया पैच, खेत को कहते हैं। प्लॉट, ग्राउंड, एरिया। आगे चलते हैं जी स्टंप। 59th वर्ड तना, क्लम्प, क्लॉम्प, रैमनांट। ये हो गया जी। इसके बाद 60th वर्ड हमारे पास आ गया रिम। रिम किनारे को बोलते हैं एज, बॉर्डर, वर्ज। आगे चलते हैं मजीद हमारे पास 61st वर्ड आ गया स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट कहते हैं मजबूत को, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, हार्डी। इसके बाद 62nd वर्ड हमारे पास आ गया लोडेड, लदे हुए यानी भरे हुए। फिल्ड, लेडन, फुल। फर्दर चलते हैं जी हम 63rd वर्ड विंक, आंख झपकना या आंख मारना। ब्लिंक इसका सिनोनिम ग्लांस। 64th वर्ड को हम देखते हैं चीट, धोखा देना, डॉज, वेट, एस्केप। इसके बाद हमारे पास 65th वर्ड आ गया जी मोशन, इशारा करना, जेस्चर, सिग्नल, साइन। 66 वर्ड हमारे पास आ गया जी एज, किनारा, बॉर्डर, बाउंड्री, रिम। 67th वर्ड हमारे पास आ गया एक्साइटमेंट, जोश व जज्बा, एक्साइटेशन, एंथुजियाज्म, जेस्ट। 68 वर्ड हमारे पास आ गया रिगार्डलेस, बावजूद इसके, हाउएवर, नेवरदलेस, एनी हाउ। इसके बाद आ गया जी 69th वर्ड हमारे पास आ गया मैस। मैस का मतलब होता है, वैसे तो गंद को भी कहते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। प्लेंटी, पायल, एक्सेस। इसके बाद हम चलते हैं जी फरो हमारे पास आ गया। फरो कहते हैं सियाड़, नाली, जहाँ पर हल चलता है, हल जो लकीर बनाता है उसे फरो बोलते हैं। ग्रोव, ट्रेंच, चैनल इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं जी। हमारे पास 71st वर्ड आ गया लंबर। लंबर का मतलब होता है शहतीर, जो ऊपर छतीरी डालते हैं छत पे। फट्टा,
टिम्बर, प्लैंक, बोर्ड। 72nd वर्ड हमारे पास आ गया जी, रिफ्ट। रिफ्ट कहते हैं छानने को भी, ठीक है जी, छानने को भी रिफ्ट कहते हैं। खला को भी बोलते हैं फिल्टर, स्ट्रेन, क्लीव। अब जी हमारा लास्ट वर्ड 73rd वर्ड, वूंड। वूंड का मतलब होता है जो चीज़, वैसे तो ज़ख्म को भी वूंड बोलते हैं, लेकिन जो चीज़ मुड़ी हुई हो, ट्विस्टेड, कर्व्ड, बेंड। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके ये जो है चैप्टर क्लियरिंग इन द स्काई के सिनोनिम्स। इनमें से लाजमी गो थ्रू हो जाना है ताकि आप पर सारे जो हैं अल्फाज मुश्किल वो भी क्लियर हो जाएं, मीनिंग भी क्लियर हो जाएं और सिनोनिम्स भी आपको आ जाएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी फर्दर वीडियोस में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।